बैठ जाइए। लवकर बसा, लवकर. इकडे 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 बसा. हां, तुम्ही इकडे बसा. बेटा देखिए. हाँ, हम बहुत तेज़ी में मराठी सीख रहे हैं. ठीक है, विदाउट एनी ट्यूटर, विदाउट एनी यूट्यूब क्लास. बहुत तेज़ी में सीख रहे हैं. विद इन मंथ आम्ही मराठी माणूस बन सकतो. ओके, तो आप बिल्कुल डरे नहीं. हम मानव हैं, आधे मानव नहीं बनेंगे और मराठी मानुष ही बनेंगे. ठीक है, जय महाराष्ट्र. और अगर कभी मराठी में कोई गलती हो तो आप प्लीज़ बता दें कि सर ऐसा नहीं, ऐसा. ठीक है, चलेगा. ठीक है. और पेपर डिस्कशन क्या है कि कुछ प्रॉब्लम थी OMR शीट में, तो वो सबको पेपर नहीं मिला है. कुछ बच्चों ने पेपर ले लिया है जानबूझ के, रिक्वेस्ट करके. बहुतों को नहीं मिला है. और आपको कॉपी मिल जाएगी कल. हो सकता है आज शाम को दे दें या कल मिल जाए. पेपर आपको फिर से मिल जाएंगे विद नंबर. आंसर की सबके पास है, बाहर भी लगी हुई है. ठीक है, पेपर जब आपको मिले तो एक बार घर जाके फिर से उसको एक बार करें. और अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन भी कर लिया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने आपको नए दिए थे, पढ़ाया था उसी लॉजिक पे, उसी फॉर्मूले पे, लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर दी थी, तरीके बदल दिए थे और कुछ नए क्वेश्चन भी डाले थे. क्योंकि कुछ बच्चे अच्छे हैं क्लास में, कुछ क्या मोस्टली अच्छे हैं. ठीक है, 2-4-5% को छोड़कर 90% सारे अच्छे हैं बच्चे. ठीक है, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी देना था हमको, समझ रहे हो, जिनका दिमाग थोड़ा अच्छा है. तो इसलिए हमने नए क्वेश्चन भी डाले थे. लेकिन अगर किसी से एक क्वेश्चन हुआ है तो वो बेस्ट है. ठीक है, आज एक हुआ है, नेक्स्ट डे 10 भी होंगे और उसके बाद 50 भी होंगे. ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो. और अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे. थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ठीक है, वो बेटा क्या है कि उसमें 11th के एप्लीकेशन अटैच्ड हैं. 11th में आप लोग थोड़े वीक हो. मतलब वीक क्या हो, प्रैक्टिस की कमी है बस. आता है आपको, प्रैक्टिस नहीं कर पाए हो. तो इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें 11th के कंसेप्ट जुड़ जाते हैं. अगर हम सीधे आंसर लिख देंगे तो अगला क्वेश्चन में आप फंस जाओगे. क्वेश्चन याद नहीं करने, पहली चीज़ क्वेश्चन आपको समझने हैं कि अगर ये है तो ये क्यों है. ठीक है, और अगर इसको हम चेंज कर दें तो क्या क्या और आ सकता है. तो जब तक आप इस तरह से क्वेश्चन सोचेंगे नहीं, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया तो हो सकता है उसके 1-2 स्टेप आगे और भी कुछ हो सकता हो. समझ रहे हो, और यही होता है. तो आपको मार्केट में 50 तरह की किताबें हैं, हज़ारों तरह की कोचिंगें हैं, सबके अपने में पैकेज हैं. LN के हैं, सबके हैं, नाम नहीं ले रहा किसी का. अब क्या है, आप कितनी किताबें पढ़ोगे एक साल में, कितनी किताबें पढ़ सकते हो. कोई फिजिक्स के टीचर कहता है कि ये बुक लगा लो, कोई कहेगा ये बुक लगाओ. कितनी बुक लगा सकते हो, कितने पैकेज कर सकते हो. आपसे तो अपना PW का एक पैकेज ही भारी पड़ जाता है. हम आपको 4 नाम लिख दें, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और बहुत अच्छा तो ये भी ले लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे. उसको रख दो अलमारी में, रखे रहने दो. एक किताब, ओनली 1 किताब बस. अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कमांड लेनी है, मतलब आपको तो कहीं PhD नहीं करनी है, आपका मोटो क्या है कि हम अपने बोर्ड में टॉप कर जाएं, मतलब एटलीस्ट 95 के ऊपर निकल जाएं. और नहीं 95 तो 90 तो टच करना ही करना है. पहला टारगेट तो यही है ना. दूसरा टारगेट क्या है कि हम नीट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं, अच्छे नंबर से पास कर जाएं, अच्छी रैंक ले आएँ. ये हमारा और आपका उद्देश्य है, आपके पेरेंट्स का भी यही उद्देश्य है. बस
अब हमको क्या करना है कि आपको पूरी डॉक्टरी यहीं नहीं सिखानी, हमको जस्ट आपको क्लासरूम के कॉलेज के रूम के अंदर भेजना है बस। डॉक्टरी वहाँ सीख लेना, वहाँ के प्रोफेसर हैं, हम नहीं हैं, वहाँ पर बैठे हैं सारे, उन्होंने पीएचडी कर रखी है ना, तो वो आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। अगर बस अंदर जाने का काम, धक्का लगाने का काम मेरा है। हम आपको गेट तक लाएंगे और गेट खोल देंगे, जाओ बेटा दौड़ो, ठीक है। तो आपको भी टारगेट वही रखना है कि हमारा टारगेट क्या है, उसके हिसाब से कितना पढ़ना है और कौन सी किताब पढ़नी है। कोई एक किताब आप अपनी स्टेट बुक ही पकड़ लो और बड़ा विश्वास मानो कि उसको 10 बार लगा लो। 10 बुक नहीं लगानी, एक बुक पकड़ो एनसीईआरटी अपनी स्टेट बोर्ड की जो भी चल रही है, उसको 10 बार लगा डालो। आप बेटा टॉप ना आ जाना तो मेरा नाम बदल देना। अपनी स्टेट बोर्ड लोग तो 50 नाम गिनाएंगे, आपको 10 कोचिंगों के नाम बता देंगे, उसका बेस्ट है, कोई बेस्ट नहीं है, आप बेस्ट हो। आप समझ रहे हो, कोई कोचिंग बेस्ट नहीं है, कोई टीचर बेस्ट। बेस्ट कौन है? आप। अगर कोई एक कोचिंग बेस्ट होती तो हर साल सारा रिजल्ट उसी कोचिंग से जाता, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर साल कोचिंग के टॉपर बदल जाते हैं, हर बार चेहरे बदलते हैं, तो इसका मतलब सारा दारोमदार कोचिंग पे टिका है कि बच्चे पे टिका है। किसी कोचिंग में कोई स्टार आ गया, कोई वो तूफानी बच्चा बैठ गया, तो उसने उस कोचिंग का बेड़ा पार करा दिया। तो इम्पोर्टेंस आप हो, हम तो आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, एप्लीकेबल कौन करेगा? आप। तो बेटा आप ही हो, समझ रहे हो, पालनहार कौन हो? आप। सारा सब कुछ वो आपने देखा ना, जो समुद्र मंथन हुआ था, जानते हो ना समुद्र मंथन? तो समुद्र मंथन में सब इधर उधर थे, सबको बस अमृत चाहिए था, लेकिन बेस कौन था? बेस कौन था? वो उसको क्या बोलते हो, कछुआ, टर्टल, ठीक है, बेस तो वो था। तो समुद्र मंथन चल रहा है, लेकिन बेस कौन है? तुम लोग। सब कुछ आप पे टिका है। कछुआ कहता है बहुत देर हो गई, हम जा रहे, हम क्यों बैठे नीचे हैं, हमको कुछ मिलना है क्या? तो नहीं, तो इसलिए बेस आप हो, पढ़िए और सीखिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे। पेपर आपको मिल जाएगा, धीमा कर दें, पेपर आपको मिल जाएगा, फिर आप घर पे जाके सॉल्व करिएगा, फिर हम उसके एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में करा देंगे। जितने 25 हैं, अगर आपको 25 किसी को नहीं आए हैं तो यहाँ नहीं टाइम लेगा, केबिन में आपको डाउट में बता देंगे पूरे 25, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट जो होशियार बच्चा है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंस उस कमज़ोर बच्चे का भी लिए है जिसको फिजिक्स में अभी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्योंकि हम भी कमज़ोर ही थे आप जैसे। आ जाओ बेटा, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें बड़ा अब वेक्टर को थोड़ा यूटिलाइज करना सीखिए, समझ रहे हो। बहुत से लोग वेक्टर को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा 11 का वेक्टर पढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने आपको कैलकुलस पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? अरे आपको एक्स्ट्रा क्लास में हमने पढ़ाई थी ना कैलकुलस, d/dx, तो बहुत लोग बच्चे भाग गए थे, अब उनको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा उसका यूज कैसे करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें यूज किसका करना है? कैलकुलस का। किसका करना है? हमने आपको dx/dt कराया था क्वेश्चन, है ना, कराया था ना, कांस्टेंट का 0 e⁻x nx-1, याद है? सब याद है, ठीक है। आ जाओ बेटा, देखिए एक बॉडी ली हमने, लाल कलर कैसे आ गया? आ जाओ बेटा, देखिए सब लोग जिसको हमने d/dx सिखाया था वो लोग जरूर करेंगे। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इनके बीच का गैप ले लो r मीटर, कुछ भी ले लो, x ले लो, a ले लो, जो मन करे। हमने या इस पे पहले कैपिटल Q चार्ज था, कितना था बेटा? कैपिटल Q चार्ज। इस वाले बॉडी ने इसको स्मॉल q चार्ज दे दिया, ओके, क्या दे दिया? स्मॉल q चार्ज दे दिया। अब ये q कूलम था, कैपिटल Q कूलम, उसने स्मॉल q ट्रांसफर कर दिया, स्मॉल q कूलम।
अब क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि इस Q की वैल्यू कितनी रखी जाए कि इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे। क्या लगे बेटा? मैक्सिमम। आपको वैल्यू किसकी बतानी है? इस Q की, क्योंकि इसने ट्रांसफर किया है। तो अब पूछ रहा है कितना चार्ज इनके बीच में रखा जाए या होना चाहिए कि इनके बीच फोर्स कैसा लगे? मैक्सिमम। क्या लगे बेटा? और हम आपको एक हिंट दे देते हैं। देखो, जब किसी भी दो चीज, ये मैथमेटिकल टर्म्स है, अगर आपको दो पॉइंट के बीच में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी बेटा? मैक्सिमम। एक बेटा मैक्सिमा होता है, एक मिनिमा होता है, तो थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमा है, ओके। ये क्या है बेटा? मैक्सिमा। ये इनके बीच की डिस्टेंस r ले लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये आपका क्या है? x एक्सिस। तो वो मैथमेटिकल आपको नहीं समझ में आने वाला है, हम आपको सीधे फाइनल फॉर्मूला बता देते हैं। अगर आपको दो पॉइंट में या दो बॉडीज में मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है? तो क्या होता है बेटा? उनका डेरिवेटिव। क्या होता है उनका? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव जिस चीज़ का मैक्सिमम पूछ रहा होगा उसी का निकालेंगे, और जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमा क्या पूछ रहा है? फोर्स। क्या पूछ रहा है बेटा? और यहाँ पे वेरिएबल कौन है? चार्ज। कौन वेरिएबल है? तो हम लोग जो डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे? वो एफ का करेंगे, क्योंकि फोर्स का पूछा है मैक्सिमम। अगर मिनिमम भी पूछते, क्या पूछते? मिनिमम। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा लाई करता है उसी पॉइंट पे मिनिमा भी लाई करता है। ये मैथमेटिकल टर्म से पूरा नहीं पढ़ा रहे आपको, ठीक है? याद कर लो, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे मिनिमम भी लाई करता है। खैर, तो अब आपको यहाँ पर फोर्स को मैक्सिमम फाइंड करना है, और वेरिएबल क्या होगा हमारा? चार्ज। तो डी एफ अपॉन क्या कर देंगे? डी एफ अपॉन क्या कर देंगे? डी क्यू। क्या कर देंगे? डी एफ अपॉन डी क्यू। और देखो, जिसे आपको दो बॉडी दे दें, एक का मास m ले लें या कैपिटल M ले लो, और दूसरे का मास कुछ नहीं पता है, तो इस वाले ने स्मॉल m ट्रांसफर कर दिया। स्मॉल m क्या कर दिया? कैपिटल M बॉडी ने स्मॉल m मास ट्रांसफर कर दिया, और वही गैप r मीटर। पूछ सकता है कितना मास होना चाहिए दोनों बॉडी में कि इनके बीच क्या लगे? मैक्सिमम फोर्स। तो इसको कैसे करते हैं? अभी भी फोर्स के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ वेरिएबल कौन आ जाएगा? मास। तो डी एफ अपॉन डी एम। और इन दोनों को हम लोग इक्वल टू क्या करते हैं? वैसे इनइक्वलिटी लगती है, गेट और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, वो नहीं छोड़ना है आपको, इक्वल ले लेना है। क्या लेना है? तो डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल टू क्या आएगा? 0। और यहाँ करना होगा तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। अब जिनको हमने कैलकुलस सिखाई थी, डेरिवेशन सिखाया था x की पावर n का, याद है? याद है? उसका यूज़ करके आप वैल्यू निकालें चार्ज की। चार्ज की वैल्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैलकुलस का यूज़ है, नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? 1 मिनट ले लो। अच्छा, एक बार ट्राई करके देखो। हमने यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया। सही बताओ, नहीं कर पाओगे? हैं? तुमसे भी नहीं, तुमसे भी नहीं। वो जो नीचे वाली क्लास में साइड में लड़का बैठता था, वो गायब हो गया क्या? आई नहीं आया? इसके थोड़ा चेहरे में स्पॉट टाइप के हैं। वो पिछली बार भी नहीं आया था, टेस्ट देने भी नहीं आया। आया था? तुमसे हो जाएगा बेटा? कर पाओगी? ट्राई करो, ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो। अब देखो, यहाँ पर अगर आपने कैलकुलस ना सीखी होती तो इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो? कर पाओगे बेटा? नहीं। पहले हथियार मत डाला करो, ठीक है? मरना तो है ही है, लेकिन लड़ के मरो, ठीक है? एक बार ट्राई करिए। अच्छा, अभी भी क्लास में ऐसे कितने, कुछ नए एडमिशन भी हुए हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने कैलकुलस की क्लास नहीं ली थी? जब हमने आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी, तो कितने ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स की क्लास नहीं ली थी या आए नहीं थे? बेटा क्लास कंटिन्यू करिए बेटा प्लीज़, कम से कम अब्सेंट होइए। नहीं, हम आगे पढ़ाते चले जाएंगे, फिर आप छूट जाओगे, ठीक है? फिर जब तक 20 नहीं हो जाएंगे तब तक हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अलग से पढ़ाएंगे फिर, तब तक आपका बहुत छूट जाएगा। आया कुछ? नहीं आया?
नहीं आया। अच्छा एक चीज़ करते हैं, चलो चार्ज वाला हम बता देंगे, मास वाला आप बताइएगा, चलेगा? ठीक है, चलो अच्छा देखो आओ। क्या नाम तुम्हारा? समृद्धि हुआ? हाँ सिद्धि, हाँ हुआ, सॉरी सिद्धि। ठीक है, देखो बेटा, अगर इसने इसको स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफर किया तो इसके पास बचेगा कितना? तुम्हारे पास 100 थे, 50 तुमने दान कर दिए, अब कितने बचे? तो कैसे निकालते हो? टोटल माइनस ट्रांसफर्ड, यही तो करते हो। तो इस पे टोटल कितना था? कैपिटल क्यू, ट्रांसफर कितना हुआ, तो बचा कितना इस पे फाइनली? सही किया, यही तो बचेगा। इस पे डिस्टेंस आर और ये एयर पर रखे हुए हैं ताकि मीडियम की आपको प्रॉब्लम ना आए। अब आप एफ फोर्स निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा? के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इनटू में स्मॉल क्यू, याद है एफ बराबर Q1 Q2, तो ये Q1 एंड ये Q2, और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर। ये किया था हमने, इसको थोड़ा और अच्छे से कर लो। के रखो, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या आएगा? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में, सही है? सही है, चलो अच्छा अब आगे देखो। अब आपको मैक्सिमा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मैक्सिमा। तो फॉर मैक्सिमा, अगर हमसे वो मिनिमा भी पूछता तब भी हम यही करते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू डी एफ। अब वेरिएबल कौन है? स्मॉल क्यू। तो किसके रिस्पेक्ट में बताया था हमने कि जो वेरिएबल होता है उसी की टर्म में करते हैं। तो क्या कर देंगे बेटा? डी क्यू, और इक्वल टू क्या करेंगे? 0। तो यहाँ पर डी अपॉन में डी क्यू, ओके। अब वैल्यू पुट कर लो ये वाली, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही किया। अब हमने आपको कुछ नियम बताए थे कि अगर सिंगल कांस्टेंट आए, अकेला कांस्टेंट आए, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? चाहे किसी के रिस्पेक्ट में कर दो, पक्का। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ रहा है तो 0 नहीं होगा। अब देखिए बेटा, के तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये साइड में हो जाएगा। आर भी जो डिस्टेंस फिक्स हो गई, ये भी साइड हो जाएगा, इसका भी कुछ नहीं होना है। तो होगा किसका? इन दोनों का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो डी अपॉन डी क्यू, और यहाँ पर या ऐसे कर लो उसको, आप ऐसे कर लो, के अपॉन आर स्क्वायर साइड में हो जाएगा, डी अपॉन में डी क्यू, और ये क्या हो जाएगा आपका? सही है बेटा? सही है कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? अच्छा देखिए, अब आप जब इसको ही निकालोगे केवल, तो ये के अपॉन आर स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में। नहीं समझे? अगर आप इसको ऐसे करो, डी अपॉन में डी क्यू, डी अपॉन में डी क्यू, डी अपॉन में डी क्यू, तो क्या लिखोगे बेटा? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और इक्वल टू 0। कितनों को ये समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया? नहीं आया? अगर यहाँ पर बेटा हम c लिखें, x लिखें, और इनटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखें, ओके, और इक्वल टू क्या कर दें? 0। क्या कर दें? अब आपसे कहें कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा? भाई मेरे ये इनटू में है, जब आप ये निकालोगे तो डिवाइड में नहीं चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा। नहीं समझे? पक्का? अब देखिए बेटा, अब आप d अपॉन डी क्यू इसका करोगे तो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू का कुछ नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल कौन है? तो किसका होगा डिफरेंशिएशन? क्यू का। जैसे आपसे कहें d अपॉन डी एक्स एक्स का, क्या लिखते हो? क्या लिखोगे?
अरे डी अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या होगा? अगर y इक्वल टू, आप लोग थोड़ा मम्मी पापा से बोलो कि जब 50-60 हज़ार 1 लाख खर्चा ही कर दिया है तो 2-4-5 हज़ार और खर्चा करो, हमको बादाम खिलाओ। समझ रहे हो? खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। मम्मी से बोलो कि मम्मी आधा 1 किलो बादाम भी मंगवा लो, काजू भी मंगवा लो, और दूध थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि जब आपने झोंक दिया हमको पीडब्ल्यू में तो फिर खिलाना भी पड़ेगा अब उसी लेवल पे। जब पढ़ाई हाई लेवल की चल रही है तो समझ रहे हो, अब वो मिसल पाव से काम नहीं चलेगा, बड़ा पाव से भी नहीं चलना है। बड़ा पाव खाओ लेकिन बादाम लगा कर। आओ बच्चों देखो, अगर ये डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं तो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या होगा? 0 की 1? 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? अगर जिनको नहीं आया वो देखें, इसकी पावर 1 मान लो, ये x की पावर n हो गया, तो n x n माइनस 1 का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे? 1x 1 माइनस 1, तो 1x की पावर 0, तो क्या आने वाला है? 1। और देखो अगर y इक्वल टू 2 इंटू एक्स कर दें, y इक्वल टू क्या कर दें? अब इसका अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा? डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ क्या कर दोगे? 2x। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये अलग हो जाएगा, तो 2 अलग हो जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स, और क्या बचेगा? x। इसका भी किया क्या होता है? 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। समझे? समझे? ये क्या आ गया? देखो बेटा, अब d अपॉन डी क्यू, वाई 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, तो क्या आएगा? 2 आता था। तो अगर ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है लेकिन डेरिवेशन इसके टर्म में हो रहा है तो किसका करोगे? ये तो कांस्टेंट मान लिया जाएगा, तो ये क्यू आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए माइनस क्यू स्क्वायर का क्या होगा? 2q, क्या हो जाएगा? 2q। नहीं आया समझ में? तो ये आ जाएगा 2q, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब आप कैपिटल Q इक्वल टू क्या लिखोगे? तो स्मॉल q बराबर क्या लिखोगे? यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। दैट मीन अगर एक कैपिटल Q है एक स्मॉल q है और हमको उनके बीच का मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो दोनों चार्ज को आधा आधा इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, तभी फोर्स कैसा लगेगा? मैक्सिमम। कैसा फोर्स लगेगा? बोलता है कि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है और इस पे कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी चार्ज बोल दे, बोले इसमें इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो गए, बताइए मैक्सिमम चार्ज कितना कितना होगा? तो ई के टर्म में निकाल लेना। नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल Q बाई 2। बोलता है कि इस पे 10 कूलम का चार्ज है और इसने कुछ चार्ज ट्रांसफर कर दिया। अब बताइए मैक्सिमम फोर्स के लिए चार्जेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5-5। कितनी होनी चाहिए? समझ रहे हो? नोट कर लो। अब मास वाला क्वेश्चन अभी आपको दे रहे हैं, करिए जरा, सबकी कॉपी देखेंगे। समझ में आया है कि नहीं आया? पक्का? नोट करो। अब आप धीमी करें क्योंकि हम तेज बोल रहे हैं इसलिए। आप ठीक है? हैं? धीमा करें तेज? आप ठीक है? आप ठीक है? ठीक है। हाँ सेम मिनिमम पूछता तब भी, क्योंकि एक ही पॉइंट अप्लाई करेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमम पूछता तब भी तो नहीं, ओके। वैसे मिनिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम ही पूछता है जनरली। जल्दी फटाफट फटाफट नोट करो। और अभी आपको मास वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, सबकी कॉपी देखें कैसे कर रहे हो गया बच्चों? अब आप समझ रहे हो ना कि स्लो हम नहीं हैं, स्लो थोड़ा आप हो अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हैं। जैसे आपको थोड़ा बेसिक समझ में आने लगेगा तो हम बहुत तेजी में क्वेश्चन देने लगेंगे आपको, ठीक है?
मेरा टारगेट थ्योरी फॉर्मूला पढ़ाना है, लेकिन उसके एप्लीकेशन सिखाना है। बोलो। हाँ, तो पहले तो मना कर रही थी तुम। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। गलत भी करो लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो कि सही किया आपने। ठीक है। अभी तो एक हफ्ता हुआ है हमको, लगभग 8 दिन हुए हैं, बल्कि और उससे कम मान सकते हो, 9 दिन ज़्यादा हो गए, 7 दिन मान लो। अभी तो मेरा टारगेट आप सबका डर निकालना है। न्यूमेरिकल के लिए जो आपका डर बैठ गया वो ख़त्म करना है बस। जिस दिन न्यूमेरिकल के डर ख़त्म हो गया उस दिन आप थ्योरी फॉर्मूला घर से ही पढ़ के आओगे, वही हम चाहते हैं। हम आपको सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट सिखाएंगे। स्टेट बोर्ड की बुक को आप घर पे ही सॉल्व कर डालो, ऐसा हम चाहते हैं। नहीं होगी तो हम कराएंगे। ठीक है। हाँ, एकदम भी परेशान नहीं होना, स्कूल के टीचर को बिल्कुल परेशान नहीं करना, यहाँ के क्वेश्चन उससे नहीं पूछना, जाके उनके पैर छूना, जो पढ़ाएं पढ़ के यहाँ चले आना। ठीक है। उनको दादागिरी नहीं दिखानी। जो आपके स्कूल के मास्टर हैं, हाँ, उनसे ये जरूर पूछ लेना कि सर टेस्ट कब हो रहा है, समझ रहे हो, कितना आएगा, ये जरूर पूछें, लेकिन कोई दादागिरी। हाँ, यहाँ पर हो गया, जल्दी करो। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी करो भाई। आज बच्चे कुछ कम लग रहे हैं हमको, बढ़ गए। हो गया, हो गया, अरे बोलो। चलो बेटा, नेक्स्ट एम ब्लॉक है। ठीक है। मतलब एक बॉडी एम थी, उसने स्मॉल एम मास दूसरी बॉडी को दे दिया। ठीक है। बताइए इनके बीच मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए कितना कितना मास होना चाहिए। वैसे m/2 आएगा, लेकिन करके दिखाइए। तो आंसर तो पता ही है हमको। हाँ, लेकिन करके दिखाओ, रटना नहीं है, करके दिखाइए एक बार फिर से। हाँ, अब वही तो बात है ना जिससे बोला हमने, करिए। वही डिस्टेंस है r, 2 मिनट ले लो, 3 ले लो, लेकिन करिए। अभी ज़रा आधी ज़्यादा क्लास धराशायी हो जाएगी इसी में। हाँ, कर लिया। इसको बंद करके रख लेना, ठीक है, किसी को दिखाना नहीं। ये क्या लिखा है? ओ, सही। बताएंगे, ट्रिक बताएंगे ना वो, तो बोनस मिल जाएगा, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, हम तरीका बता देंगे। हो गया। तो अभी बता, अभी कॉपी तो मिल जाए सब बच्चों को, नहीं फिर सब लोग हम क्लास में सब करा देंगे। हो, ये के नहीं आता भाई मेरे, के नहीं होता है, ये चार्ज नहीं है, मास है। कैपिटल जी आएगा। ये क्या लिखा है? कैपिटल जी होगा, दिखाओ। ये के नहीं आए, के नहीं आएगा, कैपिटल जी आएगा। नहीं कर पाए, चलो बोर्ड बताइए, नहीं हो पाया। तुम लोग आगे क्यों नहीं बैठते भाई? रुक जाओ, कल से तुम लोग पीछे बैठोगे, ये 2 सीट खाली कर दोगे, पीछे वाले आगे बैठेंगे।
केमिस्ट्री में बैठ जाओ, बायो में बैठ जाओ। हमारी क्लास में पीछे वाले 2 लोग 2 सीट आगे बैठेगी, तुम लोग पीछे जाओ। हैं यहाँ तो कांस्टेंट कहाँ गया? अच्छा है ठीक है, आ गया। बहुत देखो, आओ बता देखिए, फोर्स ये लगेगा, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे? आप कर लोगे पूरा? बताएं कहाँ ये? अच्छा हाँ ठीक। कर लोगे अब तो? बताएं। G/R² अलग कर लो, D/dm कर लो, और यहाँ पर कैपिटल M स्मॉल m माइनस m स्क्वायर और इक्वल टू क्या कर देना? 0। जब स्मॉल m निकालोगे तो कैपिटल M बाई क्या आएगा? 2। बस हो गया। अगला क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आपको वेक्टर सिखा दें, थोड़ा रिजॉल्व करना फिर। हाँ क्या कोई डाउट आया क्या? हाँ क्या ये? जल्दी करो बेटा। हो गया? हो गया बेटा, बताया करो। चलिए आगे देखिए। अब हम आपको जो सिखाने वाले हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके डीपीपी में भी हैं और आपके मॉड्यूल में भी हैं, और वो क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, बता रहे हैं वो भी। अच्छा, ये जो आपका डाउट है कि सर वो चार्ज कहाँ से, उसका हम आपको तरीका बताएंगे, कहाँ से क्या करना, ठीक है। जब आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछने वाला नहीं बताएगा कि आपको कहाँ पर रखना है, ये आपको सेंस लगाना पड़ेगा। अभी सिखा देंगे, टेंशन मत लो। हाँ हाँ, तो वो तुम्हारे लिए नहीं थे बेटा, पेपर तुम्हारे लिए था, लेकिन एक मिनट, तुम्ही वेट करू शकता की नहीं? नहीं, रुको 1 मिनट। आपका जब नीट का पेपर होगा या जेई मेंस का पेपर होता है, तो ऐसा एनसीईआरटी वाले, या आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसा एनसीईआरटी वाले वो भी उसी धरती से निकले हैं, उसी माहौल से पढ़े हैं, उनको पता है आपकी मेंटलिटी, तो वो किसी बच्चे को फेल करने के उद्देश्य से पेपर नहीं बनाते। अगर हमारे बोर्ड को जो एग्ज़ाम सेट करती है एजेंसी, अगर वो चाह ले तो ऐसा पेपर बना देगी ना कि एक बच्चा पास नहीं कर सकता। आईआईटी का ऐसा पेपर बना देंगे ना कि 5 क्वेश्चन हिलाने में पुरखे याद आ जाएंगे, समझ रहे हो, अंतरिक्ष तक घूम जाएंगे लेकिन पेपर नहीं कर पाएंगे। एक बार आईआईटी ने शायद 99 के 2000 के आसपास बनाया था फिजिक्स का पेपर, जिसने 3 क्वेश्चन कर दिए थे पूरे फिजिक्स में, 3, वो टॉप रैंकर था, समझ सकते हो। सब्जेक्टिव पेपर था जिसने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, हमने नहीं किया भैया। उस समय तो हम 5वीं क्लास में थे, ठीक है। आप गूगल कर लो, गूगल, वो पेपर मिल जाएगा। आप तो सब्जेक्टिव भी खत्म हो गया और बहुत चीज़ें सिंपल कर दी गई। जिसने फिजिक्स में 3 क्वेश्चन कर लिए थे वो टॉप रैंकर था। और वैसे भी पहले भी जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था तो जिसने 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सही कर दिए वो पास हो जाता था, समझ रहे हो। तो अगर चाह ले एजेंसी कि नहीं पास करना किसी बच्चे को, बना देगा ऐसा पेपर, पास ही नहीं कर सकते। बोर्ड में, यूपी बोर्ड में एक बार कल्याण सिंह की सरकार थी, पर खर्चे उड़ गए थे लोगों के मैथ का पेपर सॉल्व करने में, फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में।
आपका एक ही पेपर होता था, हम लोग 3-3 पेपर दे के आए हैं, 2-2 पेपर दे के आए हैं एक सब्जेक्ट के, और तब बोर्ड पास किया है। कल्याण सिंह की सरकार थी और नकल गर्दन घूम गई तो बाहर पेपर नहीं छीन लेते थे। भाई साहब 12% रिजल्ट था, 12%। समझ सकते हो? 100 बच्चों ने अगर मैथ का पेपर 100 बच्चों ने अगर दिया था तो उसमें सिर्फ 12 ही पास कर पाए थे। नंबर छोड़ दो, 33 जस्ट पास, जस्ट पास। 33 मीन्स जस्ट पास, मतलब तुम मर रहे थे, किसी ने हाथ खींच के ऊपर बैठा दिया। और कितना रिजल्ट था? 12%। नानी याद आ गई लोगों की। तो अगर चाह ले बोर्ड वाला तो यही एनसीईआरटी का ऐसा पेपर सेट कर देगी ना कि जीवन पर्यंत सॉल्व करते रहोगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, उनको बच्चों को पास कराना है, उनका मोरल डाउन नहीं करना है। तो कोई भी एजेंसी पेपर जब बनाती है तो 75% पेपर मॉडरेट रखती है। मॉडरेट मतलब सिंपल और थोड़ा थोड़ा कठिन के बीच में, मॉडरेट मतलब मीडियम, जिससे कि जो 50% वाला बच्चा है वो भी क्लियर कर ले। लेकिन ऑल इंडिया रैंकिंग हो रही है तो उनको तो कोहिनूर निकालना है, उनको तो डायमंड चाहिए ना। तो इसलिए 25% पेपर ऐसा सेट होता है कि जो टॉपर होगा वही कर पाएगा, जिसने रात दिन एक किया होगा वही कर पाएगा। तो वो पेपर का पैटर्न ही होता है बेटा। 75% तो वो आपको दे रहे हैं ना कि पास कर लो, लेकिन अगर आपको टॉप ऑल इंडिया 1 रैंक लानी है, पेपर में फोटो खिंचवानी है, स्टार बनना है, समझ रहे हो, तो वो 25% पेपर ऐसा बनाते हैं कि जो थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस हो, आउट ऑफ नहीं बनाते हैं। तो इसलिए हमने जो आपको पेपर दिया था उसमें हमने आपके 5 क्वेश्चन बिना पढ़े नहीं दिए थे, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। हमसे नहीं पढ़ा था, किसी ने तो पढ़ाया था आपको। अरे हमने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन हमसे पहले तो सर पढ़ा गए थे, समझ रहे हो, इसलिए दिया था। चलो कोई बात नहीं। तो 25 आपको 25% के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। ये मैसेज था मेरे तरफ से, ये मेरी तरफ से मैसेज था आपके लिए, ठीक है। आओ अब हम लोग वेक्टर में थोड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको अभी 4-5 पैटर्न सिखा रहे हैं। हम आपको क्वेश्चन याद नहीं करा रहे, क्वेश्चन के पैटर्न दे रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, उनको आप सीखिए। आ जाइए बेटा, देखिए वेक्टर में आइए, वेक्टर में जल्दी से। देखो बेटा, अभी हम आपको कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, वेक्टर फिर से पढ़ाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो देख लें। बेटा देखिए, वेक्टर वो क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन का होना मस्ट है, डायरेक्शन का होना। और हमने आपको ये वाला वेक्टर पढ़ाया था, कैप वाला वेक्टर, याद है किसी को? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स, ये हमने आपको सिखाया था ना। अब देखिए बेटा, अगर हमको 2 वेक्टर दिए जाते हैं, 2 वेक्टर दिए जाते हैं, तो एक वेक्टर हमने x में ले लिया, ये x के लॉन्ग हो गया, ये हो गया y के लॉन्ग, ओके। तो इनको रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यों रिजॉल्व करोगे, x में है तो है, क्यों उसके 2 टुकड़े कर दोगे? अगर 2 टुकड़े कर दोगे तो y में चला जाएगा, तब भी तो x ही में रहेगा वो, और ये y में रहेगा। लेकिन ये जो वेक्टर होता है बेटा, ये जर्नल वेक्टर होता है। क्या होता है? जर्नल वेक्टर। देखिए कैसे, अगर कोई ब्लॉक m मास का रखा हुआ है और किसी ने इस पर वर्टिकली फोर्स नहीं लगाया, हॉरिजॉन्टली फोर्स नहीं लगाया, उसने फोर्स ऐसे लगा दिया इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं जर्नल डायरेक्शन, ओके। ये ना x का है ना y का, ये जर्नल लाइन का वेक्टर है। लेकिन बॉडी ऊपर मूव कर गई, बॉडी ऊपर चली गई, तो लोग तो एकदम बेहोश हो गए कि अरे फोर्स ही नहीं लगाया हमने ऊपर, लेकिन बॉडी ऊपर गई। और उसने कहा कि हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाया था, लेकिन बॉडी ऊपर मूव करने लगी, ऊपर फोर्स लगा होगा तभी तो मूव करी। तो लेकिन लोगों ने कहा कि ऊपर तो हमने लगाया नहीं, तो लोगों ने समझाया आपने नहीं लगाया, लेकिन इस फोर्स का एक पार्ट y में लगा होगा, अपने आप नहीं गई होगी। अगर बोलता है कि सर बॉडी x में गई है, तो इसी वेक्टर का कुछ पोर्शन इधर लग गया होगा, तभी गई होगी, बिना फोर्स के मूवमेंट नहीं आ सकता। तो ये जो जर्नल वेक्टर होता है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। कितने पार्ट्स में बेटा? इसको बोलते हैं वेक्टर के कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? वेक्टर के, या बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो फिर से इसके पूरे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। अभी आपको हम शॉर्ट में
फाइनल सिखा देते हैं करना क्या होता है एटलीस्ट। तो देखिए अब हम इसके दो पार्ट करेंगे। अगर ये एफ फोर्स है तो इसका कुछ पोर्शन एक्स में लगता होगा। तो देखिए अगर ये हमारी बेस लाइन है और ये ग्राउंड से या हॉरिजेंटल से एंगल थीटा बना ले, क्या बना ले बेटा, थीटा, तो ये वाला वेक्टर जिस लाइन से एंगल बनाएगा, जिस लाइन से एंगल बनाएगा उस लाइन का उस कंपोनेंट बेस कंपोनेंट होगा। क्या होगा, बेस कंपोनेंट, या बेस एंगल में माना जाएगा। और बेस एंगल के कंपोनेंट आएंगे कॉस थीटा में। किस में आएंगे बेटा, कॉस थीटा में। तो अगर ये एफ है और इसका ये वाला पार्ट किस में जाएगा, कॉस में। एक कॉस में आ गया तो दूसरा साइन में जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा हमेशा 90 डिग्री पे ही सेट होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। समझते हो म्यूचुअल मतलब एक दूसरे वाले, कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये। तो ऐसे इन जनरल 90% केस में ये होता है कि हम बेस एंगल कॉस में लेते हैं और वर्टिकल एंगल साइन में, ये 90% केस में ऐसा होता है। 10% केस ऐसे होते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछने वाला या कहने वाला या देने वाला एंगल का फॉर्मेट चेंज कर दे कि नहीं नहीं हम बेस से एंगल नहीं बना रहे, हम बेस एंगल नहीं बनाएंगे, हम तो एंगल वर्टिकल से बनाएंगे, मेरी इच्छा है, हम एंगल कहाँ से बनाएंगे, तो हमने बना लो। तो अब अगर ये वाला कंपोनेंट वाई से एंगल बना देगा तो वैसे तो वाई के जो कंपोनेंट हैं वो साइन में लिए जाते हैं, लेकिन अगर वो एंगल ही वाई से बना देगा तो ये वाई वाला वेक्टर कॉस में आ जाएगा बेटा। किस में आ जाएगा, मान ली अगर ये वर्टिकल एंगल हमारा बनाता बीटा, या चलो ले लो बीटा ले लो, तो अब ये कंपोनेंट इसका ये वाला कंपोनेंट किस में जाएगा, एफ कॉस बीटा। और इस वाले का ये कंपोनेंट ये किस में जाता है बेटा, एफ साइन बीटा। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, आया समझ में। जिस लाइन से एंगल सस्टेन किया जाएगा, जिस लाइन से एंगल सस्टेन किया जाएगा मतलब बनाया जाएगा, वो हमेशा बेस में माना जाएगा। किस माना जाएगा, बेस। और वो किस में आएगा बेटा, कॉस में। किस में आएगा। अब हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ओके, छोटा सा, देखें आप लोग कर पा रहे कि नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो हम एक स्टेप और पीछे जाएंगे, सिखा के ही मानेंगे आपको। चलिए तैयार हैं, तैयार हैं, ठीक है। अभी हम आपको 11 से ही करके तब 12th में ले जा रहे हैं। आ जाइए बेटा, बेटा पीछे लास्ट क्लियर है। आप दोनों वो पीछे की लाइन, लड़की के पीछे लास्ट वाले तुम दोनों, है ना, लास्ट में हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ। हाँ ये लाइन और उधर तुम्हारी लाइन, ये लाइन वो लाइन। अगली क्लास में यहीं बैठेंगे, ओके। आप लोग प्लीज़ उनको दे दें अपनी जगह, ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा और पीछे हो जाना, ओके। हाँ वो नए हैं भी नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए आ जाओ बेटा। एक क्वेश्चन सबको दे रहे हैं, ओके। एक mkg का ब्लॉक है, a block of mass mkg is kept on the table. Now we are applying a force F is equal to 20√2 Newton, which is making angle 45 degree with the horizontal. Now find the acceleration along the y-axis. Now find the acceleration या find the magnitude of acceleration in y direction या y axis, ओके। या ऐसा पूछ सकता है व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। नाउ द वर्टिकल, वो लैंग्वेज कुछ भी चेंज कर सकता है। फिर से अगेन समझो बच्चों मेरे, एक 2 kg का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा हुआ है और यहाँ पर किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है
म्यू इक्वल टू 0 है। आपने इस वाले ब्लॉक पे F इक्वल टू 20√2 न्यूटन का फोर्स लगाया, जो कि एक्स एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको बताना है इस ब्लॉक का वर्टिकल कंपोनेंट का एक्सीलेशन। ओके, फाइंड द एक्सीलेशन ऑफ इन द वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, समझे? डाउट अभी देखिए, पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे सिंपल है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, किसी ने ऐसे फोर्स लगा दिया और फोर्स की वैल्यू देती 20√2 न्यूटन। कितने एंगल से लगाया गया? 45 डिग्री। एंगल कहाँ से बनना था? हॉरिजॉन्टल से। तो आपसे पूछा है इस ब्लॉक का एक्सीलेशन बताना है, और वो किस तरफ का? वर्टिकल वाला। अभी ग्रेविटी वाला सेंस नहीं निकाला इसमें, वो चीज नहीं लग रही है। आपके पास 2 मिनट। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? बच्चों आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे बड़ी बात तो होती क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं, आंसर नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके पास 2 मिनट हैं, कर लीजिए, हम कॉपी देखेंगे आके, फिर हम पूछेंगे। तो अब तुम डाउट बताओ, डाउट क्या था तुम्हारा? अभी वो ग्रेविटेशनल का कोई भी उसने सेंस नहीं दिया है, तो ग्रेविटेशनल का कंसेप्ट नहीं लगाना है, हम सिर्फ लीनियर ही पूछ रहे हैं आपसे। बताएंगे भी ऑप्शन नहीं, हम भी कॉपी चेक करेंगे आपने कैसे कंपोनेंट लिए, एक्सीलेशन पूछा गया है। टेबल पे हमने रख दिया है, तो अभी आपको, अब ये क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले होते हैं कि अगर टेबल पे रखा है तो हम उस पर mg का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। अगर उसको mg का कंसेप्ट लगवाना होता, ये बताता है, तो वो g की वैल्यू देता, तब समझ में आता कि हाँ कहीं ना कहीं mg लग रहा होगा, या उसको हैंग कर देता, इसको रोप से हैंग कर देता और तब फोर्स लगाता वर्टिकल से। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन देख के ही सेंस लगाना पड़ता है कि इसमें जी लगना है कि नहीं लगना है। चलिए, सबका हो गया? हाँ बोलो बेटा। 10 आ गया? अभी देखेंगे क्या आता है। इधर बेटा तुम लोग नहीं? हाँ हो गया। 10 वाई का निकाला ना आपने? ठीक है। कितनों से हुआ? हो गया? कितना आंसर? 10। और पीछे? हाँ, मेजॉरिटी जो हमारी है वो थोड़ा अभी स्लो है। नहीं आया? तो लिखा ही नहीं तुमने वाई का है कि हाँ वो तो लगेगा ही। सही किया, लेकिन कुछ लिखा नहीं तुमने, बता रहे हैं। हुआ बेटा? हुआ? तुम तो होशियार हो। हाँ लिखा है। अभी एक क्वेश्चन हम सिखाने के बाद फिर से देंगे, रुक जाओ। दिखाओ बेटा कॉपी, कहाँ है? दिखाओ। हुआ? सबने एक ही फॉर्मेट पे किया है, इसका मतलब 11th में आपने नहीं सीखा कुछ। आ जाओ, एक ही तरह के सब कर रहे हो, जो कर पा रहे हैं वो उनका तरीका एक ही है। आंसर तो खैर जो भी आए, क्योंकि अभी वैल्यू बदल देंगे, एंगल बदल देंगे, तो आप थोड़ा फिर से डिस्टर्ब हो जाओगे। चलिए देखिए बेटा, देखो जिनका नहीं हो देखें, घबराए नहीं, ऐसे डिसअपॉइंट मत हुआ करो, ठीक है? आ जाओ, देखो बेटा, ये एम ब्लॉक है, इस पे टेबल पर रखा हुआ है, ये फोर्स लगा F।
और एंगल हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अब देखिए हमको अभी बताया था कि अगर जर्नल लाइन का वेक्टर लगता है, फोर्स लगता है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक एक्स में, एक वाई में। हम जर्नल कंपोनेंट को दो टुकड़े कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं एक्स और वाई में। ये फोर्स है तो एक कंपोनेंट आएगा एफ एक्स। क्या आएगा? इस फोर्स का, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट एफ एक्स, और ये होगा एफ वाई। ओके, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ कॉस थीटा। एफ वाई की वैल्यू क्या होगी? एफ साइन थीटा। अब जैसे आपके दो फोर्स आ गए तो दो तरफ के एक्सीलरेशन भी आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका ए वाई और दूसरा क्या आ जाएगा? ए एक्स। तो जब आपको ए वाई निकालना है तो कंपोनेंट वाई का लो, जब आपको ए एक्स निकालना है तो कंपोनेंट एक्स का ले लो, खत्म बात। ए वाई क्या होगा बेटा? एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास। ए एक्स का क्या होगा? एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास। अब यहाँ पर साइन 45 वैल्यू हमने आपको याद कराई थी, 1/√2। तो बेटा देखिए एफ की वैल्यू कितनी है? ये हमने आपको वैल्यू ही इजी दी थी ताकि जल्दी सॉल्व कर सको, तभी हमने √2 ही दे दिया था। नहीं अभी आपको हमको अगर कंफ्यूज करना होता, फांसना होता, तो वैल्यू उसकी अटपटी दे देते हम। समझ रहे हो? आ जाओ। f√2, ये तो f की वैल्यू आई, साइन 45 वैल्यू होती 1/√2, और मास की वैल्यू कितनी है? 2, तो 10। कितना आ गया? 10। और ये भी कितना आएगा? 10। अब आपसे कोई पूछता है कि नेट फोर्स बताओ, क्या पूछेगा? अगर हमने आपको x का फोर्स दे दिया 20, तो 10, y का फोर्स भी दे दिया 10, कोई कहता है नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो देखो कैसे करेंगे। अब ये तो कंफर्म है कि x y हमेशा परपेंडिकुलर सेट होते हैं। तो देखिए आपको हमने रिजल्टेंट सिखाया था, a² + b² + 2ab cos t, कराया था याद। तो a की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? 10, इसका स्क्वायर। और आगे का टर्म नहीं लिखने वाले क्योंकि cos 90 0 हो जाता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने 10 को बाहर निकाल देंगे, सॉरी 10 और 10 कितना आ जाएगा? 20। ये 10 का स्क्वायर है, अरे सॉरी, ये आपका 100 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 200। तो बाहर कितना निकलेगा? 10√2। कितना आएगा? नहीं समझे हो? अगर आपसे पूछता कि फाइंड द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्या कहता? फाइंड द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो वो ये होता ना होता? बोलो। हमने आपसे नेट नहीं पूछा, हमने आपसे केवल x या y में किसी एक का पूछा था। तो कितना आ गया? 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कहता है x के बताओ तो 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कहता है नेट बताओ, क्या बताओ? नेट। तो नेट मतलब रिजल्टेंट, तो वो ये आता कि नहीं आता? बोलो, आया ना? अब हम थोड़ा सा वैल्यू दूसरे क्वेश्चन की दे रहे हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अब जो लोग नहीं कर पाए थे वो कर लेंगे ना? बोलो बच्चों, कर लोगे ना? चलो आइए फिर, आप गलत नहीं करना। आप देख रहे हो ना बेटा, हम पढ़ाने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आए हैं, क्वेश्चन उसके सिखाने आए हैं, लेकिन उसके पहले हमको पूरा मैदान साफ करना पड़ता है। कोई मैच खेलने आता है तो पहले झाड़ू लेके पूरा मैदान साफ करता है वो, फिर वो स्टंप लगाता है और फिर वो बॉलर को पकड़ के लाता है, आओ तुमको गेंद फेंकनी है। फिर वो बॉल फेंकता है, फिर हम जाके पहले पैड लेके आते हैं, बैट लेके आते हैं, समझ रहे हो, और फिर उसको सेट करते हैं, फिर उसको कहते हैं अब तुम बॉल फेंको। और इसमें कुछ दिन लगेगा, फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा कि मैदान पहले से साफ होगा, बॉलर पहले से खड़ा होगा बॉल लेके, और हम ऑलरेडी पैड पहन के आएंगे, तो मैच जल्दी चालू होगा। अभी क्या है कि जो जिसको बैटिंग करनी है ओपनर बैट्समैन को, तो वो पहले आता है, बल्ला रखेगा, गेंद रखेगा, उठाएगा झाड़ू और पूरा मैदान साफ करेगा, सुपड़ा साफ कर देगा। आओ
क्या बड़ा लिखे हैं? ये ऊपर का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्लियर है? अब क्लियर? चलो नेट नहीं निकालो आप केवल ये बता दो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। आज मैथ वाली क्लास लेनी है आपको, एक्स्ट्रा वाली? हमेशा ये करते हो आप लोग। कल लेनी है, बड़ा अल्टरनेट मिलनी है, शनिवार को होती नहीं है, तो सोचो 2-3 क्लास ले लो, है ना। चलो जैसी अगर इच्छा हो तो बता देना, हम लगा देंगे। अगर नहीं पढ़ना है तो वो तो ऑप्शनल है आपके लिए, आप कहोगे तो करा देंगे, नहीं कहोगे तो नहीं। हाँ बेटा, √3 नेट नहीं, केवल एक्स वाला, AX 2√3 आया बच्चों। चलिए अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। दिखाओ कॉपी, कॉपी दिखाओ बच्चों। √3 हाँ, तो 10 sin 60 है ना। हाँ 10√2 5। हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक क्यों बेटा, दिखाओ। नहीं हुआ, अब आगे बैठना, कसम है तुमको। हाँ पक्का नहीं हुआ, आगे बैठा करो। नहीं आया, आगे आया करो, आगे बैठो। नहीं आया बेटा, तुम्हारा आया कितना? गुड, ठीक है ठीक है। नेट, नेट निकालो, नेट, नेट निकालो, नेट एक्सीलरेशन। अरे नेट एक्सीलरेशन देखो, हम बता देते हैं, जिनका अभी AX नहीं आया वो देख लें बेटा, और जिनका AX आ गया वो A नेट निकाले। देखो ये फोर्स लग रहा है और एंगल वर्टिकल से, तो इस वाले फोर्स का ये कंपोनेंट साइन की कॉस, साइन की कॉस, और ये तो क्या आएगा, Fx/m, दैट मीन F साइन 60 डिवाइडेड बाय m। तो F की वैल्यू कितनी है 10, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2, और डिवाइड बाय मास कितना है 5, तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। हाँ हो गया, हो गया। चलिए नहीं हुआ, नेट वाला किसका आंसर है? नेट वाला, A नेट। हाँ बोलो बेटा, √3x, अच्छा √6, ये आया है क्या? A नेट ये आ रहा है क्या? बोलो, इधर वाली लड़कियां कुछ बोलती ही नहीं, आया कि नहीं आया? A नेट ये आ रहा है। अरे कोई 6 बोल रहा है, कोई 3, कितना आया बेटा? नहीं, बोलो बेटा कितना आया?
कितना? अच्छा वैल्यू अलग हो गई, चलो कोई नहीं। देखो ये तो ए एक्स आ गया। अगर आपसे ए वाई पूछता तो आप क्या करते? एफ कॉस 60 डिवाइडेड बाय मास, तो 10 कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। क्या होगी? 1/2। तो 1 आ जाता। क्या आ जाता? अगर आपसे पूछता है ए वाई तो वैल्यू कितनी आती? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हो गया। तुम लोग भी ना 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, इसमें क्या √6 कोई बोल रहा है कोई? अच्छा हाँ √3। तो क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। अरे बिटिया रुको, तो इसका स्क्वायर तो 3 आएगा ना, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा? तो पूरा कितना हो जाएगा? और रूट से कितना आएगा? अरे ये √4 होगा ना पूरा, तो √4 की वैल्यू क्या होगी? 2। कितनी होगी? हाँ 4 नहीं 2। हाँ 2। 1/, तो लिया तो बेटा cos 60 तो हाफ होगा ना। अच्छा हाँ सुनिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सही कहा इसने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपको नेट निकालना है ए नेट, तो यहां पर एंगल 90 नहीं होगा, 60 होगा। कितना होगा? कि 90 होगा? रुक जाओ, रुक जाओ, आप लोग एकदम बहुत बढ़िया हो। आप ये बताओ एंगल 60 लेंगे यहां पर कि 90 लेंगे? ये जो जाल लगा है इसको हटवा देंगे कल, और सबसे पहले आपका मास्टर ही जाएगा नीचे, और उसके जिम्मेदार आप ही होगे। आप, हम लिख के जाएंगे। तो खुला है, खोलो उसको। अरे जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो 60 लोगे कि 90 लोगे? फिर तो cos 90 कितना हो जाएगा? cos 90, हम नहीं पढ़ा रहे।